डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जे कॉमिक्स में। आज करने वाले आईयूपीएससी की लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 आपका लेक्चर नंबर 4 से थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। तो जान लेते हैं फटाफट हमारे मेन टॉपिक होने क्या वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएससी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे लिखें फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएससी। नेमिंग में, नंबरिंग में, सब में दिक्कत होती है। तो आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। सेकंड होगी कॉमन नेम आईयूपीएससी, क्योंकि कॉमन नेम आईयूपीएससी में भी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और एग्जाम में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही दोनों होते हैं। बाकी सब तो बेसिक, तब मेन हॉटेस्ट टॉपिक यही दोनों होते हैं। अगर आप क्लास 11th या 12th के बच्चे तो आपके लिए भी ये लेक्चर हो सकता है, आप भी इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। आई होप आपने लेक्चर नंबर 4 अच्छे से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले लेक्चर 4 देखिए, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ चैन, नंबरिंग, नॉर्मल नेमिंग ये सब उसमें बता दिया गया। अब इसमें आती है एडवांस लेवल की नेमिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल जीपी यानी कि ग्रुप आईयूपीएससी, जिसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आने वाला है, यानी कि मान लो कि आईयूपीएससी सभी फंक्शनल ग्रुप का दादा होता है। क्या होता है? दादा। केवल इसकी ही चलती है, इसका बोला वाला सबसे ज्यादा होता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? COOH से या फिर ऐसे, ये होती है इसके डिनोटेड साइन। तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको मैंने रूल में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स स्टार, सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद आपको वर्ड रूट। तो इसमें आज हम लोग बताते हैं कि इसमें यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक या फिर कार्बोक्सी, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड और सफिक्स स्टार। अब आप पूछोगे मैम सफिक्स स्टार आपने नहीं बताया, तो सेकेंडरी सफिक्स बताया था, उसी को ही सफिक्स स्टार बोलते हैं। ठीक है, सफिक्स स्टार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड, सफिक्स स्टार कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फटाफट इसके आप नोट कर लीजिए आप कॉपी पेन में, उसके बाद आगे करते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक नॉर्मल चलिया, यहाँ अगर इसको हटा देंगे, मान लो ये नहीं है, इतना गायब, तो इतने की आपको नेमिंग करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया। लेकिन अब आ जाता है इतना वाला पार्ट, तो अब नेमिंग कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आप कहाँ से गिनोगे, नंबरिंग कैसे करोगे। तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो भी 6 आएगा। अब यहाँ से करोगे 1 2, हाँ, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है इसका कार्बन गिना जाता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6, कि यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6, आने 6 है, लेकिन कंफ्यूजन होती है कि गिने कौन सी कम नंबरिंग। तो यहाँ पे आता है आपका रूल जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, इसको इरेज कर लीजिएगा। ये मैंने आपको एक एक चीज इसलिए बताई ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट हो वो खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे समय पे ये सभी डाउट बहुत ज्यादा रहते थे कि कैसे करें, क्यों करें, यहीं से क्यों किया। तो आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। एक रूल बताया था मैंने आपको, फांसा करके रूल, जिसमें सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। सबसे ज्यादा पहले फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, फिर मल्टी बॉन्ड की प्रायोरिटी, फिर लॉन्गेस्ट चेन, एस सब्स्टिट्यूटेड चेन यानी कि जो साइड चेन होती है, और ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको देंगे प्रायोरिटी? फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये दादा है, ये बोलेगी नहीं मैं आ गया हूं तो अब मेरी ही स्टार्ट होगी। आपको लास्ट लेक्चर में इन सभी का बता दिया गया था। अब मेन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का। 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी कि कितने नंबर की कार्बन चेन है? 6 नंबर की। और कौन से नंबर पे क्या है? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूटेड चेन है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड चेन। तो 2 पे मेथिल, एक ही है मेथ है। और फिर आपको बताया था जब ये सब्स्टिट्यूटेड चेन हो तो क्या लगा देते हैं मेथ के आगे? इल। तो 2 मेथिल हो गया। उसके बाद आता है कितने नंबर की है? तो 6 नंबर की है, इसको इरेज कर देते हैं। हेक्स, उसके बाद 3 नंबर पे क्या? इन।
एक काम करते हैं, इसको उठा के ऊपर कर लेते हैं अब, ठीक है। हेक्स इन हो गए। फिर ओइक एसिड। अब आपको एक चीज बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में कि अगर यहाँ पे भी आपका अल्फाबेटिकल वॉवेल हो और यहाँ पे भी वॉवेल हो तो इनको हटा देते हैं और ये वाला लिख देते हैं केवल। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ओइक एसिड। क्या हो गया? 2 मेथिल हेक्स 3 इनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? 2 मेथिल हेक्स 3 इनोइक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसे लिखते हैं। अब एक दूसरा लेते हैं जब इसमें हम लोग सफिक्स स्टार यानी कि सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छे से समझ आ रहा है? चलो फिर से बना देते हैं, ठीक है। इसमें इसके लिए सबसे पहले आपको एक हैशटैग वीएसपी पॉइंट बताते हैं, और जितने भी आपको वीएसपी पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको प्लीज आप एक अलग से पेज में या फिर एक अलग कॉपी में लिखते रहिए सारे, क्योंकि इन द लास्ट आपके ये बहुत काम आने वाले हैं। व्हेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो हमारा होता है पहले आता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू प्रेजेंस ऑफ चैन। जो भी ये दी हुई है या चैन या फिर रिंग या फिर रिंग या फिर चैन, देन सफिक्स स्टार इज यूज्ड। तब क्या करते हैं हम लोग? सफिक्स स्टार का यूज करते हैं। अगर इसके डायरेक्टली अब जैसे ये है, यहाँ से तो आप ऐसे गिन नहीं सकते हो, पूरा रिंग टूट जाएगी, लेकिन यहाँ से तो गिन सकते हो, तो ये बाहर हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लेना इंपॉर्टेंट होता है, इसका कार्बन में हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये हमारा सफिक्स स्टार का काम करेगा क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है। ठीक, ये लिख लिया आपने। अब नाम लिखते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन बेंजीन नहीं, ठीक है, बेंजीन। उसके बाद आता है ये, इसके लिए आपको सफिक्स स्टार में अभी बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड। किस पे? कार्बन 1 पे। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनो या यहाँ से गिनो, दोनों सेम आएगा। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ कार्बोक्सिलिक खत्म होता है। अब आते हैं दूसरी हेडिंग डालिए, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है आर, ठीक। ये इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आर जो होता है वो अलग होता है, यहाँ पे आर अलग होता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है एसिडिक एसिड एनहाइड्राइड। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, कुछ नहीं क्योंकि इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, जैसे वो ओइक एसिड था वैसे ये ओइक एनहाइड्राइड है। सफिक्स स्टार कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है RCOO R डैश। प्रीफिक्स कुछ नहीं यूज होता है, सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड या फिर सफिक्स स्टार होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये हो गया नोट, फटाफट नोट करते रहिए आप लोग। अब करते हैं एक एग्जांपल। इस एग्जांपल करने से पहले आपको इसमें एक चीज बता दी जाए, जो इतना पार्ट होता है, ठीक है, इतना ओ के इधर वाले पार्ट, इसके लिए यूज करेंगे एल्केनोइक एसिड। इस वाले पार्ट के लिए यूज करेंगे एल्केनिक एसिड या फिर यहाँ पे एसिड नहीं एनहाइड्राइड, यहाँ पे एल्केनिक एनहाइड्राइड, ठीक। अभी एनहाइड्राइड अलग अलग नहीं, एल्केनोइक एल्केनिक एनहाइड्राइड
क्या अल्केनिक एनहाइड्राइड, ये इसका पूरा नाम होता है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब कराते हैं आपको एक एग्जांपल फटाफट सा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इधर का इथेनोइक, फिर उसके बाद इधर का लिखते हैं प्रोपेनोइक, फिर एनहाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड का? इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, सफिक्स स्टार होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। यहाँ तो हो गया। अब डालिए थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर पे डालिए एसिड हैलाइड। एक मिनट, एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। अब एक्स क्या होता है? अगर आप ये पूछोगे हैलाइड एक्स, एक्स क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सभी आपके एक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स है ये एक्स ये होता है, और जहाँ आर होता है वहां पे CH3 होता है, CH3 होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, आर में ये यूज होते हैं, जो एक्स होते हैं ये होते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो आपके। अब इसका प्रीफिक्स लिखिए सबसे पहले, हेलो कार्बोनिल। अगर आपने एक अच्छे समझ लिया तो सभी एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड सभी आपको मिलते जुलते और सिंपल ही लगेंगे। बस दिक्कत ये होती है कि बच्चों को ये चीज अच्छे से समझाई नहीं जाती, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है IUPAC लिखने में। लगती है आसान है, लेकिन पेपर के टाइम पे कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा दुख यही देती है। फिर आता है सफिक्स स्टार। प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक, प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनिल, सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, सफिक्स स्टार होता है कार्बोनिल हैलाइड। ठीक, यहाँ तक हो गया। प्रीफिक्स सफिक्स सफिक्स स्टार लिख लिया। अब करते हैं हम लोग फटाफट एक एक का एग्जाम्पल। नोट कर लिया? नोट करते रहिए फटाफट। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे मैंने कुछ और लगा दिया, चलो अच्छा पहले सिंपल करते हैं, उसके बाद फिर आगे का एडवांस बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन। अब ये कहोगे कि मैम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? तो एल यूजुअल आपका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है। 5 6 बेंजीन। फिर आता है 1 पे। आप इसको 1 पे आप 1 कंसाइडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन 1 की जगह 2 3 4 5 कुछ भी होगा तो उसको कंसाइडर करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। क्योंकि बाद में आप लोग बताएं कि मैम ऐसा नहीं होता कि नोट करें, तो फिर मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी। अब यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड की जगह यहाँ पे ब्रोमाइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे कार्बो आपको क्लोराइड वाला ही मिलेगा। तो फंक्शनल ग्रुप का एसिड हैलाइड भी आपका कंप्लीट होता है। अब आगे डालिए हैलाइड। एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तो आपने 10th में अच्छे से सुना ही होगा। 10th में एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, IUPAC इनकी आती है। फिर या फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन। ठीक है, हो गया यहाँ तक हैलाइड। हैलाइड में आता है प्रीफिक्स सबसे पहले फार्मोलिल या फिर ऑक्सो। फॉर्मेल या फिर ऑक्सो, दो यूज होते हैं। अब ये आता है कंफ्यूजन कि यूज कहाँ होते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को पता होगा कि फॉर्मेल और ऑक्सो यूज होते हैं उनको कंफ्यूजन ये होती है कि मैम ये यूज कहाँ होते हैं, मुझको ये बता दीजिए बस। तो
आपके लिए हम बैठे हैं ना, बताते हैं, वेट करिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रीफिक्स के लिए होता है फॉर्मल या ऑक्सो, सफिक्स के लिए होता है अल, और सफिक्स स्टार के लिए होता है कार्बोल्डिहाइड। ठीक है। अब सफिक्स स्टार यूज जब भी होता है जब आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब काफी तगड़ा आपके पहले का कोई ग्रुप बैठा हो। अब जैसे इसमें कोई दे दी, यहाँ CHO है, CHO, अब यहाँ पे COOH है। ठीक, समझ गया ना। तो इस वाली को गिना जाएगा जब एस वाली को, तो इस वाली को हम लोग यूज करेंगे एज ए सेकेंडरी सफिक्स, तब यहाँ पे यूज होता है कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ तक नोट हो गया। अब आप हैशटैग BSP डाल के एक पॉइंट लिखिए, हैशटैग BSP यानी कि वर्षा मैम स्पेशल पॉइंट। सबसे पहले व्हेन जो के कार्बन ऑफ CHO is present in parent chain, use ऑक्सो। अगर पेरेंट चेन में है हमारा जो CHO तो ऑक्सो का यूज करते हैं। इफ यदि, व्हेन जब कार्बन ऑफ CHO is present, CHO is not present in parent chain, then use फॉर्मल। तब हम लोग यूज करते हैं फॉर्मल का। ठीक है, ये हो गया आपका एल्डिहाइड का। अब एक एग्जांपल के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कार्बन कहां से गिनेंगे, यहां से 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। 4 कार्बन कौन कौन से, अगर सोचो यहाँ पे 3 पे आपको एक ब्रोमीन लगा दिया जाए, ट्विस्ट, और यहाँ पे 2 पे आपको एक CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग याद करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि मेथिल ब्रोमीन के बाद आता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमाइड इनके बाद आता है। हो गया अच्छे से इसका क्लियर, आपको कंफ्यूजन आपको अच्छे से किया होगा। अब आगे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से नंबरिंग यहाँ से होगी, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये वाला इससे प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 पे ब्रोमो, 2 पे मेथिल, फिर कितने नंबर की, 4 नंबर की, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, सफिक्स क्या यूज होता है, अल, क्या यूज होता है, अल। तो इसके बाद ब्यूट, ब्यूटेन, अल, अल। ठीक, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेनल, ये होता है इसका एग्जाम्पल। अगर अब इसकी जगह, एक हो गया, नोट हो गया, अब आगे करते हैं। इसकी जगह हम लोग इससे भी अच्छा ग्रुप ले आए, यानी कि इससे भी अच्छे ग्रुप को हम एंट्री कर दे। अब आती है बात की नंबरिंग कहां से करेंगे, CHO या फिर COOH। तो अब नंबरिंग की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि आपको हमने जब लिखवाया था प्रायोरिटी ऑर्डर पे तो वहां पे COOH को सबसे ज्यादा इज्जत दी गई थी, सबसे ज्यादा इज्जत COOH की होती। तो फिर ये आपका आ जाएगा साइड चेन में, किसमें, साइड चेन में। अब जब ये साइड चेन में आ जाएगा तो ये सफिक्स स्टार के तरीके काम करेगा। तो अब इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड चेन पे आ जाएगा, साइड चेन पे आएगा तो इसका यूज हम लोग करेंगे फॉर्मल या फिर ऑक्सो पे। ठीक है, यहाँ पे यूज होगा इसका फॉर्मल। यहाँ पे आप लिखोगे 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पे 3 ब्रोमो 2 फॉर्मल, उसके बाद लिखोगे ब्यूटेनोइक एसिड। हो गया, समझ गए। अब आते हैं एल्डिहाइड के बाद आगे में स्टार। ईस्टर, ईस्टर का प्रीफिक्स होता है
एल्कोनोलिन ऑक्सी या फिर ऑक्सी कार्बोनेट। सफिक्स होता है OH और सफिक्स स्टार कार्बोक्सिलेट। ये होता है आपका कार्बोक्सिल। प्रीफिक्स होता है कार्बोनिल ऑक्सी या फिर कार्बोक्सी कार्बोनिल। सफिक्स होता है OH और सफिक्स स्टार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब इसके लिए एक पॉइंट लिखिए आप, ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन is always first, always written first। जो ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये ऐसे होता है, और इधर ऑक्सीजन के जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं, फिर इधर वाले ग्रुप को लिखते हैं। ठीक है, हो गया। अब ईस्टर के बाद आता है हमारा आगे का। ईस्टर के बाद हेडिंग डालिए आप लोग एमाइड। अमाइड या फिर इसको एसिड अमाइड भी लिखते हैं। अमाइड हमारे होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। प्रीफिक्स इसके लिए यूज होता है कार्बोनिल, सफिक्स अमाइड, सफिक्स स्टार कार्बोक्सो अमाइड। अमाइड के लिए प्रीफिक्स कार्बोनिल, सफिक्स अमाइड, सफिक्स स्टार कार्बोक्सो अमाइड। नोट हो गया? फटाफट नोट करते रहिए। अमाइड के बाद अमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है अमाइड के लिए। अगर ये दिखे तो ये होता है अमाइड। अब आता है केवल ये दिखे तो क्या होता है, तो उस पर लिखिए हेडिंग अमाइन। अमाइन, अमाइन भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। इसके लिए प्रीफिक्स अमाइनो, सफिक्स अमाइन। प्रीफिक्स अमाइनो और सफिक्स होती है अमाइन। इसका एक एग्जांपल लिखिए फटाफट, NH2। अब इसमें सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं इसकी लॉन्गेस्ट चेन को, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्यूट एन 2 अमाइन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 ब्यूटामाइन। क्या, टू पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे या तो फिर इसको पहले लिखते हैं, 2 को पहले भी और 2 को बाद में भी लिख सकते हैं, ब्यूटानामाइन अमाइन। अमाइन हो गया, फटाफट डालिए सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स होता है सल्फो और सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। एक मिनट, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स सल्फो और सल्फोइक एसिड और सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। 8 नंबर भी हो गया। अब आते हैं हमारे लास्ट एपॉक्सी।
एपॉक्सी, एपॉक्सी एक होता है साइक्लिक ईथर। ठीक है, अभी आपने पीछे एक ईथर होता है, अभी स्टेप पढ़ा था, ईथर होता है, ईथर के लिए यूज होता है ऑक्सी, ईथर के लिए यूज होता है, सॉरी ईथर के लिए यूज होता है ऑक्सी। एपॉक्सी होता है एक साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एपॉक्सी। ठीक है, इसको कोई स्ट्रक्चर जैसे हमने लिया, इसको अच्छे से बनाते हैं और इसको अच्छे से आपको बताते हैं, क्योंकि हम तो है ठहरे केमिस्ट्री के स्टूडेंट। ठीक, जितने भी बच्चों को किसी को बताना हो भाई, बायो के स्टूडेंट बताते हैं, काफी हार्ड दिल होता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं भाई, हम तो बायो के नहीं है, और मैथ के स्टूडेंट नॉर्मल ये दिल जानते हैं, लेकिन हाँ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एपॉक्सी जानते हैं। एपॉक्सी हमारा हार्ट शेप का होता है, जो कि एक साइक्लिक ईथर होता है, इसका नाम होता है, नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, अब नंबरिंग यहाँ से करो फिर यहाँ से करो, दोनों सेम आएगी, तो लिखते हैं 1,5, एक पे और 5 पे जोड़ा है 0 ऑक्सीजन, तो 1,5 एपॉक्सी पेंटेन। तो आप भी जाइए अपनी मम्मी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताइए कि मम्मा मैं आपको प्यार करता हूँ, 1,5 एपॉक्सी पेंटेन, तो फटाफट आप लगा डालिए एपॉक्सी पेंटेन, एकदम कमेंट बॉक्स में फिल कर डालिए 1,5 एपॉक्सी पेंटेन मैम। ठीक है, जितना ज्यादा आप हमको सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम आपको बदले में अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से आपके सभी फंक्शनल ग्रुप खत्म होते हैं, अब आता है कॉमन नेमिंग। ठीक है, हेडिंग डालिए कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में सबसे पहले आपको पता होगा सेकेंडरी और टर्सरी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, तो सबसे पहले नॉर्मल यानी कि 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है स्ट्रेट ऐसे, फिर आता है सेकेंडरी, जैसे स्ट्रेट यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, टू डिग्री कार्बन में जो लगता है वो होता है सेकेंडरी, फिर आता है टर्सरी, से टर्ट भी बोलते हैं, ये होता है 3 डिग्री कार्बन में जो जुड़ा होता है वो होता है टर्सरी। अब जो नॉर्मल होता है 1 डिग्री, उसके लिए हम लोग एन का यूज करते हैं, अब जैसे ये इसका नाम लिखोगे 1 2 3, एन 3 है तो प्रोपिल, उसके बाद क्लोराइड। अब सेकेंड डिग्री, तो सेकेंड डिग्री के लिए हम लोग यूज करते हैं सेक, क्या सेक, सेक, उसके बाद फिर से 1 2 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल क्लोराइड। अब आता है लास्ट वन, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है टर्सरी, तो इसके लिए यूज करेंगे टर ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन की जगह OH भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आता है प्राइमरी यानी कि नॉर्मल 1 डिग्री, एंड प्रॉपर्ली कब यूज करते हैं, सेकेंडरी सेक, यहाँ पे SEC होगा, सेकेंडरी कब यूज करते हैं और टर्सरी कब यूज करते हैं। अब आगे लिखिए, इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका 2024 में आया था, आई थिंक जनवरी वाली शिफ्ट में, और कौन सी जेई मेंस की जनवरी शिफ्ट में कॉमन नेमिंग में सिंपल सा क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको पूछा गया था वेनिल के बारे में। अब नॉर्मली बच्चे वेनिल नहीं जानते क्या होता है, तो फटाफट आइए हम लोग जान लेते हैं वेनिल होता क्या है। तो सबसे पहले एलिल जानते हैं, एलिल क्या होता है, इसके लिए जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनके बाजू वाला कार्बन, बाजू वाला कार्बन एलिल होता है। जैसे एक कंपाउंड बनाया है ये, तो इससे जुड़े ये और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन होता है एलिल। जब इसकी IUPAC नेम करोगे तो आप यहाँ पे एलिल लिखोगे, एलिल कार्बन कौन सा होगा, ये और ये। अब इसी तरीके एलिल के तरीके होता है वेनिल, तो एलिल को एक काम करते हैं हम लोग लिखा रहने देते हैं और इसी के नीचे लिखते हैं वेनिल, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वेनिल, वेनिल क्या होता है,
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन मतलब इसकी क्या होता है, जो इसके बाजू में जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, वेनिल में कंसिडर करते हैं जो उसी के साथ ही कार्बन जुड़ा है। जैसे ये, तो ये वाले जो कार्बन है ये हमारे होते हैं वेनिल कार्बन। और एलिल कार्बन कौन से होते हैं, जैसे इसके डबल बॉन्ड में ये जुड़े हैं, ये होते हैं एलिल और ये होते हैं वेनिल। तो एलिल और वेनिल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। हो गया। अब अगला डालिए जेमिनॉल। जिसको हम लोग बोलते हैं जेमिनॉल या जेमिनल जैम। एक पर दो, यानी कि एक कार्बन पे ही दो जुड़े होते हैं जब हमारे क्लोरीन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, वो होते हैं जेमिनॉल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैम डाई क्लोराइड। एक कार्बन पे दो जुड़ते हैं तो उसको जैम बोलते हैं, ठीक है। जैम डाई क्लोराइड क्या होता है, जैम डाई क्लोराइड। अभी यही अगर आपका बोल दो कि मैम दो लगातार कार्बन में अगर जुड़ जाए तो उनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, तो इनके लिए हेडिंग डालिए वेनिल विसिनल। प्लीज आप अगर स्पेलिंग पे कोई आपको लग रहा हो तो प्लीज स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम ठहरे यूपी के मतलब नॉर्मल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। आपको कंटेंट पूरा सही मिलेगा, केमिस्ट्री का सब कुछ आपकी सही होगी, आपका एक एक पॉइंट सही होगा, बस स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। विसिनल, जिसको हम लोग लिखते हैं विक यानी कि विस्क ना पढ़ लीजिएगा कि हाँ भाई सर्दी जुकाम हुआ और विस्क लगा ली, नहीं। विसिनल में होता है आजू बाजू वाला कार्बन। जैसे जेमिनॉल में होता है एक कार्बन पे लगे हुए दो Cl ग्रुप या फिर OH ग्रुप, उसी तरीके विसिनल में होता है अलग अलग कार्बन के साथ, मतलब आजू बाजू कार्बन के साथ लगे हुए, आजू बाजू वाले कार्बन के साथ लगा हुआ। हाँ सॉरी, आजू बाजू के कार्बन लगा हुआ, इतना रंडक में रोल, ये होता है विसिनल। इसी तरीके आपका होता है एल्कानाइल, उसमें भी आजू बाजू वाले के लिए आता है। यहाँ तक आपकी कॉमन नेमिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको यहाँ तक के लेक्चर काफी अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप आते हो, कुछ बच्चे होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं फिर पता नहीं क्या सोच को अनसब्सक्राइब कर देते, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप मेरे साथ एक बार ज्वाइन तो हो, आपको एक एक चीज एक एक पॉइंट बताया जाएगा। और अभी तक आपने जितने भी हमारे 5 लेक्चर किए हैं, आपको एक भी डाउट हो तो आप पूछिए। और आज से आपकी IUPAC कंप्लीट होती है, आपको एक बेसिक टू एडवांस सारी चीजें बताई गई हैं। अगर इस पर क्वेश्चन आपको एडवांस में भी आता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत हो या कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत से बच्चे जैसे कनेक्ट कर रहे हैं मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें आपसे बात करनी है, हमें डाउट सॉल्व करने हैं, तो आप मेरी आप जाएंगे, जब मेरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आप इंस्टा पे जाएंगे और इंस्टा पे फॉलो करें और वहां से आप हमें मैसेज करें। आप डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि आपको मुझसे बात करनी हो, मैं आपसे बात ना करूं। आप जाइए और जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए और वहां पे आप कोई भी डाउट पूछिए, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। IUPAC कंप्लीट होती है, अब मैं सोच रही हूँ तो आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाए या फिर ऑर्गेनिक को ही कंटिन्यू किया जाए। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता डालिए कि आपको अब चाहिए पीरियोडिक टेबल या फिर GOC। जो आप बोलेंगे वो आपके लिए ला दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट।